नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ्स में एक नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, घातांक एवं करनी। तो आज हम लोग इसके कुछ नियम को देखने वाले हैं। फिर अगली क्लास में पूरे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हुए हैं उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब नियमों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो स्टार्ट किया जाए। क्या लिखा है यहाँ पर, यदि x टू दी पावर a मतलब कि घातांक एवं करनी है और उसमें घातांक के नियम है एक तरफ क्या है करनी का नियम। हम लोग आज इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे के क्लास में पूरे क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो घातांक के नियम में यदि x, पहला नियम क्या है, यदि x टू दी पावर a इक्वल्स टू x टू दी पावर b तब a इक्वल्स टू b। आपको ये सब नियम पता होगा, फिर भी मैं इसको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था। तो क्या बोले, यदि x टू दी पावर a इक्वल्स टू x टू दी पावर b है। इसके बोलने का मतलब क्या है कि 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू, अगर 2 टू दी पावर 6 कर दिया जाए यहाँ पे 2 टू दी पावर 2y, ऐसा है। 2 टू दी पावर 6 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 2y। तो आप क्या कर सकते हो, 6 इक्वल्स टू 2y। कौन से नियम, यही बोला ना, x टू दी पावर a इक्वल्स टू x टू दी पावर b है तो a किसके इक्वल्स हो जाएगा, b के इक्वल्स। तो यहाँ a के जगह में क्या है 6 है, b के जगह में क्या है 2y है। तो 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 2y। तो यहाँ से अपना आंसर कितना निकल रहा है, y इक्वल्स टू 6/2। और ये अपना आंसर हो गया कि ये सब काम आने वाले हैं ना। ये सब नियम जो हैं, छोटे छोटे नियम हैं, ये सब काम आने वाले हैं। यदि x टू दी पावर a इक्वल्स टू y टू दी पावर a तब x इक्वल्स टू y। इसी को उल्टा बोला जाए, क्या चीज़ बोल रहे हो, 6 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 3y टू दी पावर 2, ऐसा है। 3y टू दी पावर 2 है। तो ये जब घात क्या हो, समान हो और दोनों पद क्या हो, इक्वल में हो, तो क्या हो सकता है उस नियम के अनुसार, x इक्वल्स टू y बोले ना, x इक्वल्स टू y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3y, मतलब कि y का वैल्यू कितना मिल गया 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। इतना क्लियर होगा। बहुत सरल नियम है, ये सब नियम आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब काम आने वाले हैं जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नियम क्या बोला, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। जब आधार समान हो और दोनों पद क्या हो गुना में, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार समान हो और दोनों गुना में हो तो क्या हो जाता है, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखते हैं इसको क्या है, a टू दी पावर, मतलब कि मैं बोला कि 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 प्लस 4, तो 2 टू दी पावर कितना आएगा 7। इस प्रश्न का उत्तर होगा। चाहे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे। ये इतना हुआ क्लियर। आगे देखते हैं। अब यही चीज़ आपका किस में रहे, भाग में रहे। जैसे कि 2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 4, तब क्या होता है, जब आधार समान हो और दोनों पद क्या हो, भाग में हो तो क्या हो जाता है, जो घाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंतर में आ जाते हैं। मतलब कि घातों का क्या करना रहता है, आपको घटाव करना रहता है। तो ये क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 माइनस 4, तो 2 टू दी पावर माइनस 1। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 के रूप में। अब ये 1/2 के रूप में कैसे लिखे वो आगे समझ में आएगा और आगे के एग्जाम्पल में। बहुत सरल चीज़ है अभी फिलहाल इस क्लास में। आगे के क्लास में पूरा इसका क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। आगे देखते हैं। चौथा नियम तक हो गया। पांचवा को देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचवा और छठवा। a टू दी पावर m टू दी पावर n है, तो 2 टू दी पावर 3 टोटल टू दी पावर 2 अगर ऐसा है तो घात के ऊपर घात जब रहे तो क्या होता है, गुना हो जाता है। घातें क्या हो जाते हैं, गुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 और 2 क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो ये कितना, 2 का घात 6। तो इसका आंसर कितना आ सकता है अपना 64। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इतना आएगा क्या, ठीक है। अब आगे यही चीज़ के बारे में हमको ऐसा दे दिया है, अगर 2 का घात 3
टोटल का घात 2। अब इसका आंसर 2 का घात 3 गुना 2 नहीं होगा। बोले क्या चीज़, अगर ब्रैकेट रहेगा तभी घातें क्या होती है, गुना होती है। ब्रैकेट रहेगा तभी क्या होगा, घातें क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो घात को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 3 का घात क्या होता है, 3 का घात 2 आपको क्या देता है 9। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 का घात 9। अभी देख रहे हो 2 का घात 6 आ रहा था, अब आंसर आ रहा है 2 का घात 9। तो यही चीज़ है कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है ना ये, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 का घात 8 करके जब आया था और आंसर आया था अपना 256 ऐसे करके आया था जब तो 2 का घात 9 ये अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पहुँचे, अब यहाँ पर है ना सातवां के बारे में है ए बी, तो 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 2 टू दी पावर 2 तोड़ के लिखेंगे इंटू 3 टू दी पावर 2। ये नियम वही बोला, a इंटू बी टू दी पावर n है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। तो वही चीज़ लिखे, तोड़ के इसको 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। तो आगे इसका क्या सॉल्यूशन होगा, 2 दूनी 4 हो गया ये। अब ये 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया अपना आंसर 36 आ गया। अब ये डायरेक्ट आप 36 ला सकते थे, कैसे ला सकते थे, 2 तिया क्या कर दिए 6, 6 का घात 2 आपका कितना हो गया 36। तो नियम को फॉलो किया ये। अब देखते हैं आगे का, आगे क्या है अपना 8वां, 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3 है। तो इसको क्या करेगा, ये 2 टू दी पावर 3 छलांग मार के जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। ये 2 टू दी पावर 3 क्या बन जाएगा, -3। घात छलांग मार के जाए तो घात क्या हो जाएगा, प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। वही बोला ये 1 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n है, तो इक्वल टू ये क्या होगा, a टू दी पावर -n। या तो इसी को कैसे लिखा जा सकता था, 1/2 टू दी पावर -3 दिया है अगर आपको, तो ये क्या होगा 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 मतलब कि 8। तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको। आगे चलते हैं, ये पूरा नियम चल रहा है, बहुत सरल नियम है। आप सबको इसके बारे में अगर पता नहीं होगा इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी ना किसी को ये नियम नहीं पता होगा इसलिए यहाँ पे पूरा मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आगे a टू दी पावर n, a डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n है, तो इसको तोड़ के कैसे लिखोगे, जैसे अभी गुना में लिखे थे ना, तोड़ के लिखे थे 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2, वैसे ही 2/3 टोटल का घात क्या है, अगर 2 है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 का घात 2/3 का घात 2 मतलब कि 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4/9 इस प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत बेसिक से ही बस पढ़ा रहा हूँ मैं। आगे a टू दी पावर p बाई क्यू, a टू दी पावर क्या है p बाई क्यू, उसको कैसे लिखा जा सकता है, बोले a टू दी पावर p है ना, p डिवाइडेड बाई q, इसको कैसे कर सकते हो आप, a टू दी पावर p टोटल का घात कितना 1/q, 1/q मतलब कि आपका रूट, कौन सा रूट, क्यूथ रूट ऑफ किसका, क्यूथ रूट ऑफ किसका, a टू दी पावर p का। तो वही तो लिखे यहाँ पर क्यूथ रूट ऑफ a टू दी पावर p। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2 का घात 2/3 है, तो इसको कैसे कर सकते हो, 2 का घात 2 टोटल का घात 1/3। अब ये 1/3 है ना, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ किसका, 2 टू दी पावर 2, क्यूब रूट ऑफ 2 टू दी पावर 2 मतलब कि 4। तो अपना आंसर क्या मिल रहा है, इतने का आंसर 2 टू दी पावर 2/3 को आप कैसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 4 के रूप में लिख सकते हो। आगे चलते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं हम, ये 11th वाला है, a टू दी पावर 1 इक्वल्स टू a। किसी भी संख्या का घात आप 1 करोगे, किसी भी संख्या का घात 1 करोगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होगा, ये सिंपल सी बात है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। बहुत बच्चे इसमें इसका आंसर 0 दे देते हैं, ये कैसे 0 होगा, भी a टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब कि 2 टू दी पावर 0 इक्वल्स टू आपका आएगा ना कि 0, ये आएगा आपका 1। 3 टू दी पावर 0 इक्वल्स टू आएगा 1। 5 टू दी पावर 0 इक्वल्स टू आएगा 1। मतलब किसी भी संख्या का घात अगर आप शून्य कर रहे हो तो उसका आंसर क्या आने वाला है, अपने पास 1 आने वाला है। अब देखते हैं करनी का नियम।
करनी का नियम वहाँ पे लिखा है nth रूट ऑफ कोई भी संख्या रह सकता है यहाँ पर, तो nth रूट ऑफ x बोल दिया, जैसे कि मैं क्या बोला nth रूट ऑफ x, तो ये क्या होगा x टू द पावर 1/n। वैसे ही स्क्वायर रूट, ये सिर्फ मैं ऐसे डाल रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ x ये क्या होगा x टू द पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ x ये क्या होगा x क्यूब रूट बोले ना, तो क्यूब रूट ऑफ x ये क्या होगा x टू द पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ x ये क्या होगा x टू द पावर 1/4। ये नियम है। आगे x टू द पावर n इक्वल्स टू a है, x टू द पावर n इक्वल्स टू a, तो क्या होगा x का वैल्यू चाहिए अपने को, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका a, ये घात में n लगा हुआ है, उस पर ये कूदेगा तो वो बन जाएगा 1/n। इतना क्लियर है। x टू द पावर n इक्वल्स टू a है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू a टू द पावर 1/n। अब ये 1/n है ना, 1/3 के लिए क्यूब रूट आया था, 1/4 के लिए फोर्थ रूट आया था, तो वैसे इसको क्या लिखा जा सकता है nth रूट ऑफ किसका a का, तो x टू द पावर n इक्वल्स टू a इक्वल्स बराबर अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ तक पूरा nth रूट ऑफ a मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि x टू द पावर 2 इक्वल्स टू किया जाए 16, x स्क्वायर इक्वल्स टू अपने को क्या मिल गया है 16, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इस नियम के अनुसार क्या बनने वाला है अपना x इक्वल्स टू क्या होगा 16 टू द पावर 1/2। 1/2 मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ किसका 16 का, या फिर इसको ऐसा ना करके आप क्या कर सकते हो, 16 को कैसे लिख सकते हो 4 के घात 2 के रूप में। 16 को लिखे 4 के घात 2 के रूप में, इसका टोटल का घात कितना है 1/2, और अब भी पढ़े घात के ऊपर घात क्या होता है गुना, तो 2 का गुना किससे हो जाएगा 4 का घात 2 गुना 1/2, ये कैंसल आउट हो गया, तो अपने पास क्या मिल गया आंसर 4। मतलब कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बराबर अपने को क्या मिलने वाला है, मतलब x का वैल्यू क्या मिलने वाला है अपने को 4 मिलने वाला है। आगे चलते हैं, x टू द पावर m/n इक्वल्स टू a है, x टू द पावर m/n इक्वल्स टू a, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये पलट जाएगा उस पर जाएगा, तो ये क्या होगा बोले x इक्वल्स टू a टू द पावर n/m। ये एक नियम है। अगर ये 2 टू द पावर 3/2 है, 2 टू द पावर 3/2, या फिर इसको किया जाए x टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, अगर 8 आ गया तो अपने को x निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा 8 टू द पावर 2/3। x इक्वल्स टू 8 टू द पावर 2/3, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 8 स्क्वायर टू द पावर 1/3 ऐसे किया जा सकता है, 8 स्क्वायर टू द पावर 1/3 के रूप में तोड़ के लिखा जा सकता है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 स्क्वायर है ना ये, तो इसको लिख लो आप 64 है ना, ये 64, 8 स्क्वायर मतलब कि 64, और ये क्यूब रूट है यहाँ, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया क्यूब रूट। या फिर इसको सॉल्व मत कीजिए ऐसे, आप चुपचाप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये क्या है आपका 8 टू द पावर 2 है, इसको 2 का घात 3 में तोड़ दीजिए, और किसको बोल रहे हैं 8 को किस में तोड़ दीजिए बोल रहा हूँ मैं, 2 के घात 3 में तोड़ दिए किसको 8 को, और उसका भी घात क्या चल रहा है 2, अब इसका भी घात क्या है 1/3। इस 8 को कैसे तोड़ दिया अपन 2 के घात 3 में, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, इधर आ गया अपने पास 2 का घात 6, फिर इसका टोटल का घात क्या चल रहा है 1/3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का घात 6/3 सॉल्व होगा, 2 का घात गुना हो जाएंगे 6 गुना 1/3, तो ये कितना मिल गया अपने को 3 दूनी 6, तो ये 2 दूनी कितना मिल गया 4। अपने को किसका आंसर निकाले अपन, x टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू 8 दिया है, तो अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो ये सब अपने को ऑपरेशन करना पड़ा। तो सिंपल था यहाँ तक। आगे ये सब काम आने वाले हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब ये सब नियम काम आने वाले हैं। आगे देखते हैं कितना हो गया अपना, फोर्थ में वैसी है जस्ट इसका उल्टा कि nth रूट ऑफ a बाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ b। वैसे यहाँ पर क्या है nth रूट ऑफ a टू द पावर m
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका nth रूट ऑफ a टू द पावर m। अब ये आया कैसे वैसे ही देखते हैं। nth रूट ऑफ a टू द पावर m इक्वल्स टू क्या दिया है आपको, nth रूट ऑफ a, एक मिनट ना, ये क्या चीज़ था, nth रूट ऑफ a टू द पावर m, तो ये क्या बन गया ऐसा कुछ। तो ये कैसे आया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, nth रूट है ना, तो इसको घात के रूप में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखा जा सकता है, a टू दी पावर ये m का m और उसका भी पावर क्या आ जाएगा 1/n। इसको हटाए ना आप, nth रूट को हटाए तो ये कितना बन गया 1/n। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई n, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई n। तो ये कैसे होगा a टू दी पावर m, टोटल का घात फिर से क्या चीज़ है 1/n, मतलब घूम फिर के वहीं पे आना है वाला केस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा nth रूट ऑफ a टू दी पावर m। तो यहाँ घात में जो लगा था, टोटल के घात में m लगा था, वो अंदर खसक के कहाँ पे आ गया अपना a टू दी पावर m के रूप में। ये सब क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं, अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इक्वल्स टू क्या है, nth रूट ऑफ a इंटू b, nth रूट ऑफ a इंटू b। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिल गया अपने को 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपना आंसर हो गया। ये नियम हुआ। आगे का नियम देखते हैं। अब देखो mth रूट ऑफ फिर nth रूट ऑफ a ऐसा करके लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा m रूट लिखा है फिर nth रूट लिखा है, अंदर में क्या है a, तो यहाँ से परतें खुलते जाएगा। अगर बाहर का परत को खोलोगे तो ये क्या होगा nth रूट ऑफ a, टोटल का घात कितना हो गया 1/m, है ना। इसको घात के रूप में कैसे लिखा जा सकता है 1/m के रूप में, बराबर ये क्या होगा रूट ओवर a टू दी पावर क्या है ये 1/m। अब इसको भी हटा दिया आप, इसको अगर हटा दिया आप nth रूट को हटाए तो ये घात में किस रूप में जुड़ेगा 1/n के रूप में, मतलब कि a टू दी पावर 1/m इंटू n, a टू दी पावर 1/mn, है ना। इतना क्लियर होगा। अब लास्ट इसी को कैसे किया जा सकता है, जैसे उस रूल में लिखा है ये 1 टू दी पावर 1/mn है ना, इसको कैसे किया जा सकता है mn रूट ऑफ किसका a का। आगे ये वाला है nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b टू दी पावर n। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट नियम को देखते हैं। अपने पास क्या है nth रूट ऑफ a टू दी पावर क्या लिखा हुआ है n इंटू nth रूट ऑफ b टू दी पावर क्या लिखा हुआ है n, इक्वल्स टू क्या आया ab। ये आया कैसे, है ना, इतना चीज़ है। लास्ट में आया है इक्वल्स टू ab, तो इसको क्या है a टू दी पावर ये क्या है a टू दी पावर n, है ना। टोटल का घात क्या हो जाएगा ये 1/n, इसको हटाए यहाँ से, इसलिए ये b का घात क्या हो जाएगा n, टोटल का घात क्या हो जाएगा 1/n। अब ये क्या होगा गुना होंगे a टू दी पावर n इंटू 1/n, इधर क्या चल रहा है इंटू b टू दी पावर n इंटू 1/n, तो ये कैंसल आउट हो गए। तो a टू दी पावर 1 इंटू b टू दी पावर 1, ये क्या मिल गया अपने को ab, यही तो आया लास्ट में। अब ये पूरा का पूरा ये नियम को डिस्कस किया हम लोग आज। अगले क्लास में पूरा का पूरा हम लोग जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं उसको कवर करने वाले हैं, जो कि इन सब नियमों पे ही आधारित रहेगा। अगर आपको ये नियम पहले से अगर आता रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरे बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, इसलिए मैं इसको भी बताया, मैं नियम के बारे में बताया। तो अगले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।